हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो बोर्ड एग्जाम 2023 आप देने वाले हो, आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो बेटा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पूरी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं अगर हमें इन चीज़ों का पता नहीं रहता है तो कुछ गलतियाँ हमें जाने अनजाने में हम कर देते हैं और उन्हीं गलतियों का भुगतान हमें फिर बाद में करना पड़ता है। भुगतान ये हो सकता है, कई बार कॉपी चेक नहीं होती है, ठीक है, आपको जितने नंबर मिलने चाहिए उतने नंबर नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। और यही चीज़ होता है कि हम बोलते हैं हम सब कर क्या है, लेकिन जितना नंबर सोचते हैं उतना नंबर हम कभी नहीं मिलता। कई बार देखा है कुछ बच्चों की कॉपी चेक भी नहीं होती। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिनको अगर आप करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट चेक करो, ठीक है, फिर आप देखिएगा आपको जरूर कंटेंट मिलेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है। मैंने पॉइंट को लिख रखा है, एक एक करके मैं आप चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आते हैं आपके पास जो कॉपी मिलेगी आपको, और इस साल आपको OMR शीट भी मिलेगी, ठीक है ना। तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बोर्ड की कॉपी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप कमरे में एंटर करोगे आपको पहले कॉपी दी जाएगी और उसके साथ साथ OMR शीट भी दी जाएगी। सिलसिला यहीं से शुरू होता है, बच्चे यहीं से गलती करना शुरू कर देते हैं। गलती पहले क्या करते हैं, जो एंट्री होती है वो एंट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ दे पूछा गया है सारा चीज़, रोल नंबर सबसे मेन चीज़ है बेटा। रोल नंबर आपको प्रॉपर पूरा लिखना है, शब्दों में अंकों में पूरा ढंग से लिखना है। कैसे लिखा जाता है इस पर मैंने कल ही एक वीडियो बनाई है जिस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। 20,000 बच्चों ने एक दिन में ही देख लिया है। तो आपने अभी तक नहीं देखा जाके ज़रूर देखें, ठीक है। एंट्री कैसे की जाती है उसको मैंने दिखाया है, उसी तरीके से लिखना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। सारी डाटा, पेपर कोड क्या है, जो कक्षा में जो टीचर बैठा है ना उसका सिग्नेचर भी होना चाहिए आपकी कॉपी में। उसका सिग्नेचर नहीं होगा आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। और OMR शीट पे भी एकदम ध्यान से लिखना है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी कोई डाउट दिक्कत हो तो उनसे पूछिए कि सर यहाँ कैसे होगा बता दीजिए, पूछ के ही भरना है। OMR शीट पे कट पिट नहीं करना है, ठीक है। वाइटनर नहीं ले जाना है। कई बच्चे ले जाते हैं ब्लेड, स्क्रैच करते हैं, करोगे तो वो स्कैन नहीं होगा, ठीक है बेटा। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, फिर पूरे के पूरे वेस्ट हो जाएंगे और OMR शीट दोबारा नहीं मिलती है आपको, ये ध्यान रखना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा, ठीक है। वो वाइटनर ये चीज़ स्क्रैच वगैरह नहीं ले जाना है, ठीक है। ये चीज़ है पहली चीज़ तो ये होगी, ये गलती करने से बचनी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। सबसे मेन चीज क्या है बेटा, खुद के अंदर एक विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। अब बोर्ड एग्जाम में आप जा रहे हो, आप डरे डरे हो, अरे बाबा कैसे होगा पता नहीं, है ना। ऐसे डरे डरे रहोगे ना तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही आएगा हाथ में और हार्ट बीट बढ़ जाएगी। आपने पूरे साल भर मेहनत की है, साल भर पढ़ाई की है, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पेपर आएगा। डर अगर आपके अंदर है तो वो डर आप पर हावी हो जाएगा, जो चीज़ आती है वो भी भूल जाओगे और आपका दिमाग प्रॉपर चलेगा नहीं। तो दिमाग को कंट्रोल में रखना है, ठीक है, शांत रहना, कॉन्फिडेंट रखना है कि हाँ आराम से हो जाएगा। एक चीज़ क्या है बेटा, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार देखा गया है एग्जाम में जब हम जाते हैं हमें सारा क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन हम बाहर जब एग्जाम देखें, अरे यार 2 क्वेश्चन छूट गए, अरे यार 1 क्वेश्चन छूट गया, अरे यार थोड़ा सा 5 मिनट होता ना मैं ये कर देता। ये बहुत देखा जाता, आम प्रॉब्लम है ये। तो ये प्रॉब्लम तभी रहती है जब आपने पूरे साल भर पेपर की प्रैक्टिस नहीं की, आपने क्वेश्चन नहीं बनाया है, आपने पढ़ा है लेकिन लिखा कम है, तब जाके यह दिक्कत आती है। तो उस चीज़ के लिए बेटा अभी भी समय है, कुछ क्वेश्चन पेपर खुद बनाओ, कुछ टेस्ट दे दो, ठीक है ना। और जैसे ही है ना बेटा, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे ही आपको कॉपी मिले एक बार प्रश्न पत्र पूरा रीड करो। ये नहीं मिला शुरू से करना शुरू कर दे, नहीं, पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ो एक बार और अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं या मुझे किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं, कई बार देखा गया बेटा हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसको हम एक लाइन में लिख देते हैं बना सना के। कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है, हमें मस्त वो क्वेश्चन आता है तो हम बड़ा बड़ा करके 1.5-2 पेज भर देते हैं। क्वेश्चन है 2 नंबर का, लेकिन है 30 से 40 4 लाइन में आंसर देना है। हम अरे भाई मुझे ये क्वेश्चन पूरा आता है, मैं तो पूरा पन्ने भर दूंगा। भाई पन्ने तुम 2 क्या, तुम 10 भर दो, नंबर तो 2 ही मिलने वाले हैं ना। तो समय का उपयोग करना है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है ना उतना ही शब्दों में उसको वर्णन करना है, तभी लिखा जाता है वो चीज़, ठीक है। कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलेंगे बच्चों, आपको मिलेंगे नंबर किस चीज़ के, आपको बच्चों मिलेंगे नंबर
आंसर सही लिखने के, ये ध्यान रखना है। तो अपना टाइम देखना है और जितना पूछा जाए उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है टू द पॉइंट आंसर, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि जो पूछा गया है उसी का ही जवाब दो, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, आता कुछ नहीं है, जाके गाना भर देंगे उसके अंदर, है ना। ये हुजूर तेरा 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 सुरूर, ये गाने लिख देंगे, वो लिख देंगे। ये सब करने से काम नहीं चलेगा बेटा। टू द पॉइंट आंसर लिखना है, जो पूछा गया है उसी का ही आंसर आपको देना है। और जब भी आंसर लिखो बेटा, स्टार्टिंग के 2 लाइन और एंड के 2 लाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लिखना, पूरा सटीक सटीक। और जो जो मेन पॉइंट है ना, उसको काले कलम से हाईलाइट कर दो। जो काली डॉट पेन होती है उसी से लिखो, या फिर काले से एक अंडरलाइन मार दो। क्योंकि एग्जामिनर पूरे प्रश्न को का उत्तर को कभी नहीं पढ़ता, वो बस ऊपर 2 लाइन पढ़ेगा, मेन हेडलाइन अगर आप दिखा दोगे ना ये चीज़, हाँ भाई मैंने ये किया है, तो समझ जाएगा। वो ऐसे चेक मार देगा, पूरे नंबर छोड़ देगा आपको। तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। नेक्स्ट चीज़ है बेटा प्रेजेंटेशन। आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना है, ठीक है। जो भी खंड आप कर रहे हो, कई बच्चे ऐसे होते हैं, देखो बेटा मैं जब एग्जाम में जाता था मुझे बचपन में नहीं पता था, लेकिन जब मैं बड़ी क्लास में आया 12th के बाद, मैं पहले बड़े क्वेश्चन को करता था। पहले मैं छोटी क्लास में करता, नंबर 1 से करना शुरू करता, 1 2 3 4 5 6। बेटा अगर आपका टाइम मैनेजमेंट का, मैंने आपसे क्वेश्चन छूटते हैं ना, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पीछे से करने शुरू करो। पहले बड़े बड़े करते आओ, फिर छोटे में जाओ। अगर छूटता भी है तो 1 2 नंबर का छूटेगा। अब छोटे से करते करते बड़े में जाओगे, 4 5 नंबर के 2 छोड़ दिए, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर छूटता है तो 1 2 नंबर के छूट जाएंगे ना, एक आध, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बड़े नंबर के छूट गए तो भी दिक्कत हो जाती। जिन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम है कि समय की, टाइम की चिंता होती है, वो बच्चे बेटा पेपर पीछे से करना शुरू करो, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। और हाँ, एग्जाम में कोई क्वेश्चन कभी मत छोड़ो। जो थोड़ा बहुत दिमाग से आपको आ रहा है, थोड़ा बहुत लिख दो, या हो सके कभी कभार आस पड़ोसी की थोड़ी हेल्प मांग सकते हो। कोई टीचर बोलता नहीं है, बट एग्जाम में हमें नंबर तो लाने ही है ना, नंबर तो आपके एक मार्कशीट पर चढ़ेंगे। तो अगर मिल रहा है हेल्प तो ले लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्मार्ट तरीके से काम करना है। कई कभी बार ऐसा होता है बेटा कि आपके पड़ोसी आपको गलत जानबूझ के उल्टा बताता है, सोचता है इसका उल्टा बताऊंगा। मेरे साथ होता था, मैं खुद उल्टा बताता था। मेरे से कोई पूछता था ना, तो मैं जानबूझ के उसको उल्टा बताता कि भाई तूने पूरे साल पढ़ा नहीं, अब यहाँ पे आके झक मार के फ्री फंड के नंबर लेगा, ले और ले, ऐसा करता था, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपके साथ कभी ना हो, आपको किसी से मदद मांगनी ना पड़े, यहाँ वहाँ झाग ताक झाग ना करना पड़े, तो खुद पे रहना है, आत्मनिर्भर बनो, ये मेरा कहना है। इधर उधर के भरोसे में मत रहो, दुनिया आपको डुबाने की चेष्टा में रहेगी हमेशा, हर फील्ड में। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। तो सबसे चीज़ प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है, और स्टार्टिंग के 3 4 पेज में ना सही सही आंसर्स लिखने हैं, एकदम सटीक, कोई गड़पिट नहीं, कोई गलती नहीं, है ना। सारे आंसर एकदम टू द पॉइंट, साफ साफ एकदम सटीक है, ठीक है। ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बोलते हैं ना, तो ये सही बात है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी को हमें अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद आता है पेन, सिलेक्शन ऑफ पेन। बड़ी दिक्कत हो जाती है सर, बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे पेन खरीद के जाते हैं, कोई हरा ले रहा है, कोई नीला ले रहा है ना, कोई ये कलर वो कलर लेके जा रहा है, और वहाँ जाके उसी से वो लिख देता है, और फिर नंबर नहीं मिलते हैं। क्यों? आपको सिर्फ 2 पेन अलाउड हैं, एक काला और एक नीला, वो भी बॉल पॉइंट, जिसे हम डॉट पेन कहते हैं आम भाषा में, वही पेन ले जाना। जेल पेन, पायलट पेन, ये दुनियादारी के पेन अलाउड नहीं है। और आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केच पेन मतलब जिसे हम बोलते हैं हेडिंग, काला हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, बस, और कुछ नहीं। हरा नीला पीला ये सब लेके जाओगे, नहीं अलाउड है। वाइटनर अलाउड नहीं है, कोई भी चीज़ ये सब अलाउड नहीं है। हाईलाइटर अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना बेटा। करोगे फिर भरोगे तुम ही, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर नो ड्रामा, ड्रामा नहीं क्रिएट करना है आंसर शीट में। अरे सर मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की है, मेरे पापा यहाँ बहुत गरीब हैं, मेरे दादाजी मर गए थे, है ना, मैं दिहाड़ी मारने जाता था। ये फालतू चीज़ें नहीं करनी है। ये करोगे तो जितना नंबर तुमने वहाँ सही भी किया ना, वो भी काट के वो 0 कर देगा, ठीक है। तो ये ड्रामा क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। प्लीज़ मुझे पास कर दो, नहीं तो मैं फांसी लगा लूँगा, ये सब बकवास नहीं करनी है वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। और कई बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, क्या करते हैं भाई, हर जगह करप्शन चल रहा है,
चल ही रहा है, सबको पता है, तो वो सोचते हैं यहाँ पे भी करप्शन चल रहा है, थोड़ा बख्शीश दे देते हैं टीचर को, गुरु दक्षिणा दे देते हैं, है ना। वो गुरु दक्षिणा किसको दे रहे हो तुम भाई? जैसे वो टीचर जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा उसने तुम्हें कभी देखा भी नहीं है, तुम उसको गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? कितना कॉपी के अंदर 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, है ना, 1000 रुपये छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। छोड़ोगे वो पैसे तो वो अपने जेब में रख लेगा और फिर क्या करेगा, काट के जीरो लग देगा। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं चारों तरफ कि एक टीचर कैसे कॉपी चेक कर रहा है, तो वो देख लेता है। अगर कोई और वो कॉपी पढ़ने में, आपने देखा भी होगा कई न्यूज़ चैनल वगैरह में कि चेक करते वक्त पेजेस में क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, और वो पैसे एग्जामिनर या तो जमा कर देता है, जमा करने के बाद वो पैसे भी टीचर के हो जाते हैं, और आप जो बच्चे को नंबर मिलता है वो मिलता है बड़े बड़े 2 अंडे, और उनको घर पे जाके तुम पका भी नहीं सकते, ऐसे अंडे मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जितना तुमने किया वो भी फिर सारा काम सत्यानाश हो जाएगा, तो ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मोटा मोटी मैंने 7 पॉइंट जो रखे हैं, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इन पर आपको काम करना है बेटा। ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो ये करोगे फिर एग्जाम में बाद में भरोगे, कॉपी चेक नहीं होगी। और हाँ, अगर बी शीट की कॉपी लेते हो तो बी शीट में भी अपना प्रॉपर नाम होगा, ठीक है, सब कुछ सारा कुछ एंट्री फिल करने के बाद टीचर के साइन होंगे, और धागे को टाइटली बांधना, ठीक है। और उसके बाद जो एक रजिस्टर आएगी उस पर भी आपने एंट्री करना है कि मैंने बी शीट ली है, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ना, धागे से अगर नहीं बांधोगे टाइट तो कॉपी गिर जाएगी, किसी को पता ही नहीं रहेगा। तुम बोलोगे मैंने तो सारे किए थे, नंबर क्यों नहीं आ रहे? तो तुम अगर बाय द वे उनसे गलती हुई है तो तुम्हारी बी शीट तुमने भरी है, उस एंट्री में लिखा हुआ है, तो तुम उन पर दावा कर सकते हो कि भैया मैंने बी शीट भरा था, वो बी शीट कहाँ है? तो फिर वो ढूंढते फिरेंगे बी शीट कहाँ है। अगर तुम बी शीट भर रहे हो, तुमने एंट्री फिल नहीं किया, सिग्नेचर नहीं कराया है, अगर उनसे खो भी जाता है बी शीट, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो बोलेंगे इन्होंने बी शीट नहीं आई नहीं था। तो बेटा ये सब चीज़ें सोच के चलनी है हमें, और इन चीज़ों पे मेहनत करो, और जो चीज़ बोला है उसको ध्यान में रखो। आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आओगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपके लिए मैं डेली कंटेंट बना रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं, और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें, ठीक है। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें ताकि बच्चे को ये चीज़ पता चल पाए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।